जय सिया राम। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी की भक्ति में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के दुखों का भी अंत हो जाता है और राम की भी प्राप्ति हो जाती है, राम भी मिल जाते हैं। आमतौर पे कहा जाता है कि कर्म फल व्यक्ति को स्वयं भोगना पड़ता है, चाहे सुख मिले या दुख मिले। कर्मों की वजह से जो फल प्राप्त होता है उसमें कोई साझेदार नहीं बनता, कोई इसको बांट नहीं सकता, व्यक्ति को स्वयं इसे भोगना पड़ता है। लेकिन हमारे देश में ऐसे मनीषी हुए, संत हुए, जिन्होंने भक्तों की कल्याण की खातिर भक्तों के प्रेम में इस नियम को बदल दिया और भक्त का जो संकट था वो खुद पे ले लिया। प्रारब्ध की वजह से जो दुख भोग रहा था भक्त, उन दुखों को संत ने ओढ़ लिया और उसका कल्याण कर दिया। उसी में से एक है बाबा नीम करोली जी महाराज, जो हनुमान जी की प्रतिमूर्ति ही हैं। अपने भक्तों का संकट बाबा कभी देख नहीं सकते। एक बार की बात है कि ओंकार सिंह जी बाबा के काफ़ी अनन्य भक्त हुए। उनके पुत्र युधिष्ठिर सिंह युवा थे, लगभग 22-24 साल उम्र थी, वो भी बाबा के भक्त हो चले थे। तो एक बार युधिष्ठिर सिंह के यहाँ ही गए हुए थे बाबा ने कहा कि तुम गाड़ी चलाओ और मुझे भूमियाधार आश्रम छोड़ दो। तो उसके बाद भूमियाधार आश्रम पहुँचाए उनको युधिष्ठिर सिंह और वहाँ पे रात्रि विश्राम वहीं पे बाबा ने किया। और इन लोगों के साथ एक और संत साथ में जा रहे थे जिनका नाम था ब्रह्मचारी बाबा। तो ब्रह्मचारी बाबा, बाबा नीम करोली जी महाराज और युधिष्ठिर सिंह, ये तीनों व्यक्ति वहाँ पे पहुँचे भूमियाधार आश्रम में, रात्रि विश्राम वहाँ पे किया और सुबह वहाँ से लौट जाना था। तो पाँव फटने वाला था, अभी अंधेरा घिरा ही हुआ था कि युधिष्ठिर सिंह ने सोचा कि सुबह लौटना है और शौच आदि क्रिया से निवृत्त होना है, तो क्यों ना अंधेरे में ही शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो लिया जाए। ऐसा सोच करके वो एक पहाड़ी नाले के पास चले गए। वे एक कोट पहने हुए थे, साथ में ब्रह्मचारी बाबा भी उनके साथ थे, वो भी गए थे। तो कोट उतार करके उन्होंने एक शिला पे रख दिया, एक चट्टान पे, और शौच से जब निवृत्त हो गए उसके बाद उन्होंने सोचा कि कोट उठाकर पहन लें। लेकिन जैसे ही कोट उठाया कि उसके नीचे एक कोबरा सांप छुप करके बैठा था। कोट उठाते ही उस सांप ने युधिष्ठिर सिंह को डंस मार दिया, डस लिया। उसके बाद युधिष्ठिर सिंह चिल्लाते हुए वहाँ से भागे कि सांप ने काट लिया। ब्रह्मचारी बाबा ने देखा कि पाँव फट रहा था, उजाला होने लगा था, देखा कि सांप जंगल की तरफ भाग रहा है। उसके बाद चिल्ला करके युधिष्ठिर सिंह भागे, लेकिन अभी आधी दूरी ही पहुँचे थे, आश्रम में भी पहुँचे नहीं थे कि अचेत होकर के, मूर्छित होकर के गिर गए। अब ब्रह्मचारी बाबा वहाँ चिल्लाने लगे, कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उनको उठा करके लाया गया आश्रम में और बिल्कुल वो मृत हो चुके थे, उनका चेहरा नीला पड़ चुका था विष के प्रभाव से। तब तक बाबा भी अंदर से बाहर निकले और चिल्लाते हुए बाहर निकले, कह रहे युधिष्ठिर तो मर गया, इसके बाप को खबर करो, ये मर गया। अब बाबा ही जब इस तरह की बात कहें तो उम्मीद कहाँ बचती है। लोगों ने सोचा कि अब कोई उपाय नहीं हो सकता। बाबा ही जब ऐसा कह रहे हैं, बाबा ही एक आखिरी उम्मीद थे और यही कह रहे हैं कि ये तो मर गया, तो फिर बचने की तो कोई उम्मीद नहीं है। फिर अचानक न जाने बाबा को क्या सूझा कि उन्होंने ब्रह्मचारी बाबा से कहा कि जाओ इसके लिए चाय बनाओ, कड़क चाय बना के लाना, तेज चाय बना करके लाना, ये सुबह सुबह चाय पीता है, ये पहले चाय पिएगा। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति सांप काटने से मृत पड़ा है और बाबा कह रहे हैं कि इसको चाय पिलाओ। ब्रह्मचारी बाबा ने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। उसके बाद बाबा नीम करोली जी ने उन्हें डपटते हुए कहा कि सुना नहीं, जाकर चाय बनाओ। ब्रह्मचारी बाबा चाय बना करके लाए। उसके बाद बाबा नीम करोली ने कहा कि उठो चाय पियो युधिष्ठिर सिंह को। वो कहाँ उठने वाले थे, बाबा ने स्वयं उनके सर के पीछे हाथ लगाकर सहारा दिया, उन्हें उठाया और उसके बाद चाय पिलाने लगे। आश्चर्य इस बात का रहा कि जो व्यक्ति बिल्कुल मृत प्राय हो गया था, गिर गया था, उसके होंठ थोड़े खुले, चाय अंदर गई और इस तरह से बाबा ने पूरे एक प्याली चाय पिला दी युधिष्ठिर सिंह को। धीरे धीरे होश में आने लगे, लेकिन विष का प्रभाव था, आंखें उनिंदी हो रही थी, कभी आंखें खुलती थी, कभी बंद हो जाती थी, कभी वो गिरने लगते थे, कभी खुद को संभालते थे, ये स्थिति थी। उसके बाद बाबा ने अचानक कहा कि चलो उठो, मुझे रानीखेत जाना है, पहले मुझे रानीखेत ले चलो, उसके बाद फिर तुम सोना। अब बाबा के हुक्म का ऐसा असर हुआ कि युधिष्ठिर लड़खड़ाते हुए उठे और गाड़ी में जाकर बैठ गए। ब्रह्मचारी बाबा भी साथ में बैठ गए, एक दो अन्य भक्त थे वो भी गाड़ी में बैठ गए बाबा की इस लीला को देखने के लिए।
बड़े आश्चर्य की बात कि युधिष्ठिर सिंह एक तरह से नशे और उनिंदी अवस्था में विष के प्रभाव में झूमते हुए गाड़ी चला रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कई बार उनकी आंखें बंद होंगी और वो गिर पड़ेंगे। जब भी उनकी मूर्छा की स्थिति आती थी, बाबा अपने पैर से ठोकर मारते थे और कहते थे, सो क्यों रहे हो, जगो, गाड़ी चलाओ। और इस प्रकार से कैंची का आश्रम भी निकल गया। बाबा वहाँ रुके नहीं। फिर ऐसे करके वो लोग रानीखेत पहुँचे। रानीखेत पहुँचने के बाद बाबा ने कहा कि अब चलो, अब यहाँ नहीं रुकेंगे, फिर तुम लौटो। गाड़ी फिर वहाँ से घुमा ली गई और इस बार कैंची के आश्रम के पास जैसे ही गाड़ी पहुँची, बाबा गाड़ी से उतर गए और आश्रम की तरफ चले गए। बाबा जैसे ही गाड़ी से उतरे कि युधिष्ठिर सिंह की जो मूर्छा है वो समाप्त हो गई। वो जागृत अवस्था में आ गए और उन्हें भूख लगी। पलट करके पीछे देखा तो पिछली सीट पे सेव रखा हुआ था। बाबा जी को सेव बड़ा पसंद था। देखा कि न जाने कहाँ से उस पर सेव रखा हुआ था। वो उठा करके सेव खाने लगे और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। विष का प्रभाव समाप्त हो गया। जितने देर तक विष का प्रभाव था, बाबा पैरों के ठोकर मार मार के गाड़ी चलवाते रहे और विष का प्रभाव दूर हो गया। आमतौर पे इस वैज्ञानिक युग में इस बात को सहसा स्वीकार कर लेना, मान लेना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो बाबा के भक्त हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ब्रह्मचारी बाबा बाद में बताते हैं कि बाबा नीम करोली जी महाराज इस घटना के बाद 3 दिनों तक अपने कमरे में बंद रहे। लोग जब जाते भी थे उनसे कुछ पूछने के लिए तो पूरा चेहरा, पूरा शरीर बाबा का नीला पड़ा हुआ था। वो कंबल में रहते थे। ऐसा लगता था कि जिस प्रारब्ध की वजह से युधिष्ठिर सिंह को सांप ने काटा था, उस प्रारब्ध को, उस कर्म फल को बाबा ने स्वयं पे ले लिया था। इस प्रकार की कई घटनाएं हैं बाबा से जुड़ी हुई। जो किसी भक्त के जीवन में कठिनाई है, परेशानी है, तो उन कठिनाइयों का अंत बाबा स्वयं पे ले लिया करते थे। स्वयं पे संकट ओढ़ करके उस भक्त को मुक्त कर देते थे। इसलिए हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा में बाबा नीम करोली जी महाराज में वो सामर्थ्य है कि व्यक्ति के जन्म जन्मांतर का जो दुख है वो दूर हो जाता है। ऐसे हैं बाबा नीम करोली जी।